अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हम अफगानिस्तानी प्लेयर जो कि बेहतरीन बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि सब जानते होंगे उसे, आप लोग उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसकी अगर हम स्टोरी शुरू करते तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने क्रिकेटर के बारे में सुना भी या फिर उसकी स्टोरी बनाई या अभी बना रहा हूँ उसकी बैकग्राउंड या डॉक्यूमेंट्री जो भी, तो सबसे जो कि सख्त वक्त गुजरा होगा मेरे ख्याल से इसी पर ही गुजरा, क्योंकि इसने इस पे बहुत मार भी पड़ी है इसको। लेकिन मैं सारे डिटेल में बताऊंगा। इसमें हम ये भी जानेंगे कि ये कहाँ का रहने वाला है, ये कब इसने अंडर 16 को सेलेक्ट हो गया और इसकी ये इम्प्रेशन क्या थी जो फेस की, और ये किस प्लेयर से मुतासर हुआ था, इसका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा था, इसका इंटरनेशनल जो फेवरेट खिलाड़ी वो कौन सा था। ऐसे मजीद और भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो स्किप ना करें ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। बिल्कुल बेहतरीन स्टोरी, तो चलते ही वीडियो की तरफ। रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तानी प्लेयर, बेहतरीन बैट्समैन, ये खुद अफगानिस्तान खोस्त में रहते हैं, वहाँ पर ही पैदा हुए, वहाँ पर ही रहते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन इलाका है, ग्रीन इलाका है उस जगह का। रहमानुल्लाह गुरबाज खुद कहते हैं अपने इंटरव्यू में, ये सारे मैं उसी के इंटरव्यू के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, कोई अपनी जबान से कुछ नहीं कह रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ जो कि उसने कहा है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज को खुद फुटबॉल का बहुत शौक था, वो फुटबॉल खेलते थे। तो रहमानुल्लाह गुरबाज कहते हैं कि एक दिन नवरोज़ मंगल और नूर अली जो कि अफगानिस्तानी इंटरनेशनल बैट्समैन थे, कि वो हमारी सिटी में आ गए खोस में। जब वहाँ पर आए तो लोगों ने उसकी बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल की। तो उसने कहा कि मेरे दिल में भी क्रिकेट का एक शौक आया, एक जुनून आया कि मैं भी एक बेहतरीन प्लेयर बनूंगा और ये लोग मुझसे भी बहुत प्यार करेंगे, मैं भी फेमस होऊंगा और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकूंगा। जो कि अफगानिस्तान फुटबॉल में अगर हम देखें तो आगे नहीं है, लेकिन क्रिकेट में बहुत तेज़ी की तरफ जिसके अभी के लिए हम देखें तो तकरीबन 7वीं पोजीशन पे भी जा रहे हैं, जो कि क्रिकेट के तारीख में अफगानिस्तान और पहला मुल्क है जो कि सबसे कम वक्त में इंटरनेशनल में इतनी पोजीशन उसने पकड़ी। हालांकि ऐसी टीमें जो कि 40 साल से आ रही है, 40 से भी ज़्यादा साल हुए उनके, उन्होंने अभी तक 7वीं पोजीशन नहीं पकड़ी है और इसने कुछ ही सालों में पकड़ ली है। तो ये इनकी कुछ टैलेंट्स है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पिनर भी अफगानिस्तान के पास है। तो इसके बाद इसके दिल में इसका ख्याल है कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। रहमानुल्लाह गुरबाज कहते हैं कि मुझे जब पहली बार सपोर्ट किया मेरे बेहतरीन दोस्त ने, जो कि मैं अपने उसे भाई की तरह मानता हूँ, कादर गुरबाज, उसने मुझे सपोर्ट किया पहले, सबसे पहले। रहमानुल्लाह गुरबाज, मैं बताता चलूँ कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है, रहमानुल्लाह उसका नाम है, गुरबाज उसके कौम का नाम है। तो इसके बाद वो कहते तो मैंने पहली ही जो कि मोहम्मद जदरान क्लब अकेडमी था, मैंने उसी में पहली दाखिला कर लिया। तो मैं वहाँ पर क्रिकेट ही खेलता था। तो मोहम्मद जदरान ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ बहुत मेहनत करता रहा वहाँ पर जो मेरे बैटिंग के साथ। तो ये कहता है मुझे वहाँ से और भी अच्छा लगने लगा और मैं आगे की तरफ जाने लगा। तो एक वक्त आया कि मेरे फैमिली वाले तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ये इसके इनके साथ ये पैसे का है, उसकी वजह ये थी कि इनकी जो फैमिली वाले थे वो एक घर बना रहे थे। तो ठेकेदार को उसने ठेके पर दे दिया कि आपको एक घर बनाना है, और इस घर के जितने होंगे तो उसको हिसाब लगा के सब कुछ उन्हें किया कि इतना आपको मिलेगा, एक मजदूर का इतना इतना सब कुछ होगा। तो रहमानुल्लाह गुरबाज तो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, तो उसके पास तो कोई अच्छे से ग्लव्स बैट वगैरह तो नहीं थे। तो उसने ऐसा किया कि वो खुद गया ठेकेदार के पास, छुप कर अपने घर वाले से कहा, उसने कहा कि मैं भी आपके साथ घर बनाऊंगा, लेकिन जो आप अपने मजदूर को देते तो वो मुझे भी दिया करे ताकि मैं अपने लिए बैट वगैरह खरीद सकूं, लेकिन मेरे फैमिली वालों को ये बात ना कहे कि मैं यहाँ पर आपके साथ काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये चुप के वो कहता है कि मैं चुप के करना चाहता था, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती इन चीज़ों के लिए। तो एक वक्त आया, उसने कहा कि जब मेरा बाप जाता ऑफिस तो मैं जब स्कूल का टाइम आता तो स्कूल नहीं, फिर वहाँ पर अकेडमी जाता, अकेडमी पे मैं अपना प्रैक्टिस करता। तो उसकी जहन पर एक जुनून सवार था कि मुझे कुछ बनना होगा। ऐसा अगर जुनून सवार हो जाए तभी आप कुछ बन सके, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे हर किसी की इंस्पिरेशन वीडियो आप ले ले, सब लोगों में कोई ऐसा जुनून था तभी कुछ बने। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कहते कि मैंने जब मैंने वो पैसे लिए ठेकेदार से, तो मैंने कुछ ग्लव्स वगैरह खरीद लिए, बैठ लिया। तो अपने खोस सिटी में घर के उस तरफ थोड़े मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरा बड़ा भाई आया, तो उसने मुझे कहा कि ये बैट ग्लव्स वगैरह कहाँ से आए, आपके साथ तो पैसे नहीं थे। तो वो हैरान रह गया। गुरबाज ने कहा अगर मैं सच बताता हूँ तो वहाँ पर ठेकेदार कहे कि नहीं मैंने तो नहीं दिए, और अगर झूठ बोलता हूँ तो मेरा भाई कहेगा कि ये क्या चोरी वगैरह करे, क्या करे। लेकिन गुरबाज ने आखिरी सच बोला, उसने कहा कि मैंने सारी सच बता दिया अपने भाई को कि ये मैं ऐसा ठेकेदार के साथ काम करता है, फिर उसे जमा करके अपने लिए ग्लव्स वगैरह खरीदता। तो वो कहता है मेरे भाई ने मेरी पिटाई की, जबरदस्त पिटाई की। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि आप जाके खुद ठेकेदार से भी पूछ लीजिए कि मैंने उसके साथ काम करके ही ये पैसे लिए, और उसके बाद मैंने अपने लिए बैट ग्लव्स वगैरह लिए। तो वो जब ठेकेदार के पास गया तो गुरबाज ने तो उससे पहले भी कहा था अगर मेरा कोई फैमिली मेम्बर भी आपसे पूछे कि ये आपके साथ काम करते कि नहीं, आपको ना कहना होगा।
तो ठेकेदार ने भी ये कहा कि नहीं, ये तो मेरे साथ काम नहीं करता। तो कहते हैं भाई आए तो मुझे दोबारा फिर से ज़बरदस्त पीटा और मारा। तो वो कहते हैं फिर उसके बाद जब ठेकेदार को पता चला कि हाँ इसकी तो सच आ गई सबके सामने, तो ठेकेदार ने फिर कहा हाँ मैंने ही इसे अपने काम पे भी रखा था, उसे पैसे भी दिए क्योंकि इसने मुझे कहा कि अपनी फैमिली वालों से ना कहो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी फैमिली को आखिर अंदाज़ा हो गया, उसका अंदाज़ हो गया कि क्रिकेट के साथ इसका बहुत ज़्यादा शौक है और ये कुछ बनना चाहता है। तो रहमान गुरबाज कहता है कि जो मेरा बड़ा भाई है अफसर वली, तो उसने कहा चलिए मैं आपके लिए क्रिकेट के ये सामान जो थे मैं खरीदूंगा खुद आपके लिए। तो रहमान गुरबाज कहता है जब हम वहाँ पर गए तो ये सारे सामान उठाए देखे तो 22,000 की हुए अफगानी के हिसाब से 22,000 बन गए। तो रहमान गुरबाज कहता है कि मेरे भाई के जेब में तकरीबन 3-4 हज़ार थे और उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो सही ग्लव्स वगैरह लेते तो इसकी इतनी बड़ी कीमत निकलेगी। तो वो कहता है कि मेरा भाई बहुत परेशान सा हो गया, गमगीन सा हो गया। तो अरमान गुरबाज कहता है कि मुझे भी पता चल गया कि हाँ ये तो बहुत खफा हुआ दिल ही दिल में, क्योंकि वहाँ पर कोई अंदाजा हुआ कि उसके साथ तो पैसे नहीं है। रहमान गुरबाज को भी ये पता चल गया। तो वो कहते हैं कि मेरे भाई ने मुझे प्यार से गुल के नाम से बुला दिया, मेरा बड़ा भाई और मेरे खानदान के लोग। तो उसने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि गुल आप यहाँ पर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैंने तुम गुरबाज कहते रहे, मतलब गुरबाज मुझे तो अंदाजा हो गया था कि इसका पैसा नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसे रख लेते दूसरे दिन आ जाएंगे। उसने कहा कि नहीं आपने रुकना है, रहमान गुरबाज को कहा। तो उसने कहा ठीक है मैं रुक गया। तो 10-15 मिनट बाद मेरा भाई वापस आया, रहमान गुरबाज कहता है, और उसने जो क्रिकेट के जितने पैसे थे वो लाए। तो बहुत उसके फेस पर भी खुद खुशी थी, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसके लिए, अगर आप सोचिए तो ज़्यादातर बड़े भाई सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, अगर उससे होता है अपने छोटे भाई के लिए अपनी मेहनत करते जैसे बाघ की तरह। तो उसके बाद ऐसा हुआ, उसने कहा कि मैंने वो किट्स वगैरह सब खरीद लिए, मैं भी बहुत खुश था। तो मैं एकेडमी जाता रहा। तो एक वक्त आया कि मुझे 2014 में उन्होंने सेलेक्ट कर दिया कतर के लिए, टूर था अंडर 16 के लिए, मुझे सेलेक्ट कर दिया। तो उसने कहा जब मुझे सेलेक्ट कर दिया तो 2 दिन बाद तो मैच थे मेरे, और मैं जब अपने क्लब आया तो मेरा बेड गायब था। तो उसने कहा मैं इतना खफा, मैं वहाँ पर रोने लगा कि अभी क्या होगा, मेरे भाई ने इतनी मेहनत से मुझे ला कर दिया और अभी ये तो ही नहीं, मैं क्या करूँगा। तो उसने कहा मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ मेरा कज़न ही आ रहा था कि वो मेरे साथ मदद कर सकेगा इसमें। तो उसने कहा जब मैं अपने कज़न के पास गया तो उसका नाम दौलत गुरबाज था। तो उसके पास गया तो उसने कहा, मैं उसे प्यार से दादा के नाम से पुकारता था। तो मैंने उसका कहा कि दादा कुछ ऐसा मसला हुआ है, मेरा बेड गायब हुआ है, कि आप कुछ कर सकेंगे मेरे लिए कि मैं अपना बेड ले लूँ और वहाँ पर मैं चल जाऊँ। तो उसने कहा, रहमान गुरबाज कहते हैं कि उसके जहन में भी ये था कि 3,000 का होगा बेड, सही बेड जो कि सही में जो क्लिक किया जाता है। तो उसने कहा कि हाँ मैं करूँगा, हाँ कितने का होगा। तो उसने कहा, रहमान गुरबाज कहते हैं कि मैंने कहा 10,000 का। तो वो हैरान रह गया। तो उसने कहा, तो उसने सोचा सोचा, क्योंकि रहमान गुरबाज कहते हैं कि उस वक्त उसकी जो मंथली तनख्वाह थी वो खुद 9 और 10,000 थी या 8,000 तकरीबन, तो उसके लिए मुश्किल था। तो उसने कहा, फिर उसने मुझे मायूस नहीं किया। तो रहमान गुरबाज कहता है कि उसने मुझे कहा कि आप इस बाजार जाओ, इस बंदे एक बंदा आपको मिलेगा यहाँ पर, उससे कहो कि इतने पैसे मुझे दे दो, वो आपको दे देगा। तो रहमान गुरबाज कहते हैं ठीक मैं वहाँ पर बाजार गया तो 9,000 अफगानी मुझे मिल गए वहाँ। जैसे मुझे मिले तो मैं वहाँ से दोबारा आया, वहाँ पर मैंने अपने 9,000 का एक बेहतरीन बैट खरीद लिया। जब वो खरीदे तो अंडर 16 गया तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी थी उस वक्त मेरी बैटिंग के हिसाब से। और गुरबाज खुद कहते हैं कि मैं जब टेप बॉल पर खेलता तो मुझे फर्स्ट बॉल बहुत पसंद था, मैं फर्स्ट बॉल करता था। और अभी हम देख रहे तो विकेट कीपर और बैट्समैन है हार्ड बॉल में। लेकिन उसने कहा कि मुझे ये साथ साथ विकेट कीपर भी पसंद था, कीपिंग करना और बैटिंग भी, तो इसलिए मैंने हार्ड में विकेट कीपिंग और बैटिंग ये सेलेक्ट कर दिया अपने लिए। तो उसके बाद यही हुआ कि इसने कहा मेरा जो अफगानिस्तान में बेहतरीन प्लेयर था जो मुझे पसंद था, जिससे मैं इंस्पायर हुआ पहली बार, तो नवरोज़ मंगल था। जो कि अभी हम देखें तो नवरोज़ मंगल से कई चंद बेहतरीन बैट्समैन हैं रहमान गुरबाज। तो उसके बाद उसने कहा कि मेरा इंटरनेशनल में लिया जाए तो इंटरनेशनल में एबी डिविलियर मेरा बेहतरीन प्लेयर है जो मुझे बहुत पसंद है। तो वो खुद भी अब अफगानिस्तान में रहमान गुरबाज को बाज़ लोग एबी डिविलियर के नाम से भी पुकारते, क्योंकि वो एबी डिविलियर की तरह हर तरह शॉट मारते, क्योंकि उसका फैन था, उसकी तरह हर तरह के शॉट जो चक्के वगैरह होते हैं उसने बहुत आसानी से सीख लिए। तो इसके बाद ये कहते हैं कि उसके बाद एक टूर का मौका आया जिम्बाब्वे। तो उसने कहा, रहमान गुरबाज कहता है कि वहाँ पर मुझे ये शक हुआ कि मुनीर अहमद जो है वो मुझसे सीनियर है, वही सेलेक्ट होगा, मुझसे सीनियर थे। तो ऐसा हुआ कि मुझे वो आई कॉल शायद मंदुजई की तरफ से कि आप सेलेक्ट हो गए। तो मैं हैरान था। तो उसने कहा, मैंने कहा कि मजाक ना करो, सेलेक्ट नहीं हुआ वो ऐसा ना करो कि मैं घर वालों को भी कहूँ और जाओ भी और आप कह के मजाक करो। उसने कहा कि नहीं आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उसने कहा मैं खुश खुशी घर आया और मैंने घर वालों से कहा कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, सबसे गली भी मिला। और जब जाने लगा तो उसने कहा कि काबल आ जाओ, हम वहाँ से जा रहे हैं, जिम्बाब्वे की जो टूर है वहाँ पर जा रहे हैं। तो उसने कहा, मैं जैसे जाने लगा तो उसने मुझे दोबारा कॉल किया कि यार आपको मजाक भी समझ नहीं थी तो मैंने मजाक किया। तो गुरबाज कहते मैं वहाँ पर बैठ गया और खफा हुआ और कहा कि ऐसा मजाक भी कोई करता है। तो उसके बाद मैं अपने साथ हैरान रहा कि घर वालों से भी मैंने गले मिला, वाह से भाई वो क्या कहेंगे कि आप मजाक कर रहे हो हमारे से, क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, फिर इसने मुझे कहा, में कहा कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सोच के आप आ जाइए। तो उसने कहा मैं वहाँ पर जब गया तो मैंने वहाँ से फिर परफॉर्मेंस अच्छी रही। मैंने अभी
जब अभी आप देख रहे हैं मल्ला गुरबाज, तो वहाँ पर मेरी अभी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ मैं अभी इस मंजिल तक पहुँचा हूँ। उसने अपनी विलेज के बारे, जहाँ पर वो रहता है, खोस्ट सिटी, तो उसके बारे में उसने बेहतरीन कुछ बात की। उसने कहा मैं यहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत ग्रीनिश होता है, रह के जो पानी की आवाज़ होती है, जो लोग होते हैं, मेरे दोस्तों सबसे मिलता हूँ। वो खुद उस इंटरव्यू में भी अपने दोस्तों से गाड़ी से निकल के उसे मिलता है, गाड़ी लगाता है, बहुत अच्छी तरह मजाक वगैरह करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपने तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अपने आने वाली नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।